ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। यूके की मिसाल है, पूरी दुनिया में यही हाल है पाकिस्तान का। मैं बताऊं कि मुझे उन्होंने 2-2 घंटे बैठ रखा है, अब बैठ गए इधर, मेरे सामने अगली फ्लाइट आ गई है, चले गए हैं वो, मैं बैठा हूँ, मैं आई पाकिस्तानी। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक मतलब हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है। आपको तो कोई प्यार का पैगाम देना चाहिए कि बरतानिया ऐसे ना करो, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम आपको नुकसान नहीं किसी भी कौम से मुसलमान से यूं नहीं होती है। क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से न सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। जहां हमारी पड़ोसी कंट्रीज को इतनी इजी सहूलियात जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जहां जापानीज एम्बेसडर जो है वो मतलब जो है वो स्टूडेंट कार्ड के ऊपर जो है जापान का वीज़ा भारत के रहने वाले स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, वहाँ यूके जैसी कंट्री भी जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा इस टाइम प्रोवाइड नहीं कर रही। इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती है। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। मैं कोई 6 मुल्क घुमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ इज्जत के रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का धब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स है, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? तो बात है, इंडियन जो है, इंडिया की गवर्नमेंट अपने इंडियंस को सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट की हमें कोई सपोर्ट नहीं होती, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर। हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा, इंडिया के साथ जो मामलात हैं, हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर इमरान खान साहब ने बंद किया, पूरी दुनिया को पता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूके के प्राइम मिनिस्टर यानी ऋषि सुनक ने इन पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को पूरी तरीके से यूके से बाहर निकाल रहे हैं, जिसके बाद इन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता का हालत खराब हो गई है और पाकिस्तान में बातें चल रही है आखिरकार हम पाकिस्तानी क्या बिगाड़े हैं यूके का जो हम पाकिस्तानी मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले इतने जाहिल और गंवार हैं कि उन देशों का वीजा पा जाते हैं और जब वो वीजा लेकर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर आतंकवाद फैलाते हैं, जिस वजह से इन पाकिस्तानियों को हर देश से निकाला जा रहा है। बस यूके ही नहीं है, बाकी अलग अलग देशों से इन पाकिस्तानियों को लात मारकर भगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात करें, वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है, मुसलमान खुद गलत है, खुद अच्छा, गलत है। वो क्यों? कैसे? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना, क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा, अपना खुद मुल्क चलाए, अच्छा, ये नहीं चला सकते? हाँ। सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए, ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? ये हम जाना ही नहीं चाहिए, हाँ। हम खुद गद्दार हैं। आपसे बात करेंगे, ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत खराब बनाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज कहते हैं निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए, अच्छा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं, वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है, इधर ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपये दिहाड़ी लगाकर घर जाता है। अफसोस की बात है सर। देखिए आप देखिए दुनिया में हिंदू देखे बहुत ज्यादा है, अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं हुई। यूके वालों का इमेज आपको पता है कैसा है? क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है? ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं यूके मतलब ये डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है, गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है? ठीक है। नहीं यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम इसको एकदम से डिमोबिलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरदान पे इंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुंचा देते हैं ना, ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं, गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, गलीज हरकतें हो रही है। इंडिया इमेज नहीं है। इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आजम है इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है।
डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को मतलब कि ये जो है ना जितने भी है गैर मुल्की उनको पाकिस्तान से डर लगता है ज़रूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। मिसालें ये है कि दिलेरी का क्या करना, मुझे छोटी सी बात आप बताओ। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है, एक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकती, ठीक है? ये दिलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं अल्लाह की मेहरबानी से, साथ चलते हैं जब हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाएं, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। भाईजान देखें, बोस है, देखें मेरी बात सुने, कौम दिलेर नहीं होती है, जिगरा। बलोच भाई आप बात नहीं, हुकूमत कुछ किसे टकेगी नहीं है। इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें, ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं, ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती है, ठीक है। यानी वो नेशन को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ पे मजहब पहले है, फिर उनकी वतन परस्ती है, ठीक है। हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है। अगर हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है, तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मानता। ठीक है। वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ, जी बिल्कुल, ठीक है ना। हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, ठीक है। आज अंग्रेजों को या जो ईसाई हैं या जो हिंदू हैं वो मुसलमानों से क्यों खौफ खा रहे हो? कहते हैं ये तो सरतन से जुदा कर देते हैं। मुसलमान से इसलिए खौफ खा रहे हैं कि ये सच्चे हैं, ये अब हर चीज़ में जहाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको मुसलमानों से डर है कि कोई बात करेंगे, कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बंदा गुस्ताखी करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह गज वज के कहते हैं, हम सर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ, हम उसका टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो वो डरते हैं। इधर देखिए, वो डरते हैं, इसीलिए तो वो डर रहे हैं। हाँ, इसीलिए डरते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो भाई हमारे मजहब को भी खतरे में डाल दिया। ये हम आशिक़े रसूल हैं, जान देने वाले हैं और जान लेने वाले भी हैं। अगर कोई हमें ललकारेगा तो हम उससे पहले उस तक पहुंचेंगे। फिर यही वजह अंग्रेज कह रहे निकलो यहाँ से। अंग्रेज एक काफिर कौम है, मुझे बताएं आप, ठीक है। मुसलमान का सबसे बड़ा ताज ये सिर पे होना चाहिए, और चलो काफिर से डर देने ना, इतने मुसलमान वजीर आजम हो गए, वो बेचारे गरीबां अगर आपके हाथ में छुरी होगी तो सामने अगर मुसलमान खड़ा होगा वो भी डरेगा। मुसलमान भाई कभी मुसलमान से नहीं डरेगा, जो नबी को मानने वाला वो कभी नहीं डरेगा, मोमिन के खिलाफ नहीं हो सकता। यूके जो है ना एक जमहूरी मुल्क है, ठीक है, और पाकिस्तान जो है ना इसमें जमहूरियत नहीं है, अफगानिस्तान में भी जमहूरियत नहीं है और इंडिया में भी नहीं है। तो वो लोग ये चाहते नहीं कि इंडिया को तो बाकायदा वो वेलकम कर रहे हैं, इंडियंस के लिए तो वीज़ा के लिए इंडोनेशिया का बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडोनेशिया, मैं कहूँ आप इंडिया की बात कर। नहीं, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो है ना इसमें जमहूरियत नहीं है। और यह जो है ना पाकिस्तान में आपको पता है पिछले दिनों क्या हुआ, जंगल का कानून है, तो वो कभी नहीं चाहते कि इस तरह के लोग आए और हमारे माशरे को ख़राब करें। सर आपने अब नाम ले ही दिया पड़ोसी कंट्री इंडिया का, तो मैं आपको बताता चलूँ जापान जैसी कंट्री जो है स्टूडेंट कार्ड के ऊपर उनको स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अपनी कंट्री का प्रोवाइड कर रही है। सर आखिर क्या वजह है कि अगर हम पड़ोसी कंट्री की बात करें तो इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों को बैन किए जा रहे हैं वीज़ा? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी जनता बातें कर रही है कि मतलब हम पाकिस्तानियों को क्या ऐसा हो गया है कि जो सभी लोग बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूके ऐसा पहला देश नहीं है कि जिन इन पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। यूके तो मतलब अभी इधर बैन कर रहा है, जबकि बहुत सारे देश बैन कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों का कहना है कि जो भारत के लोग हैं यूके में जाए मतलब पहुंचे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर ऐसा पाबंदी नहीं लगाया जा रहा है, जबकि हम पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान वाले पहले किसी तरीके से मतलब यूके का वीजा अरेंज करा लेते हैं और जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर इतना ज्यादा परेशान करते हैं यूके के लोगों को और मतलब अलग अलग तरीके से आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं और आतंक फैलाते हैं। जब ये ज्यादा हो जाता है तब वो देश मतलब इन पाकिस्तानियों को बैन लगाने का मतलब रूल बनाते हैं। और आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है, जिससे
इन पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तानी जनता बात कर रही है कि ऐसा तो भारत के लोग भी वहां पर रहते हैं, लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हम भारतीय जहां पर जाते हैं वहां पर अच्छा करते हैं और अच्छा से रहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले जहां पर जाते हैं केवल आतंकवाद फैलाते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आतंकवाद तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन पाकिस्तानियों का इंटरनेशनल लेवल पर इमेज बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद के नाम से ही जाने जाते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों को कोई अपने देश में पनाह नहीं देता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा इन पाकिस्तानियों को यूके ने फाइनली बैन कर रहा है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।